जय हिंद फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा का क्वेश्चन पेपर देखने वाले हैं जो कि सेकेंड ईयर का है। आप देख सकते हो सेकेंड ईयर का ये क्वेश्चन पेपर है। और वोकेशनल हैंडीक्राफ्ट, जिन भी स्टूडेंट ने हैंडीक्राफ्ट को एज अ वोकेशनल के रूप में लिया है, चाहे आप मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, है ना। ये पेपर राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी का है, लेकिन हर यूनिवर्सिटी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। सेकेंड ईयर वोकेशनल वाले स्टूडेंट के लिए, बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी, बीबीए, बीसीए सभी स्टूडेंट के लिए 70 नंबर में पासिंग 70 नंबर का टोटल पेपर था और 28 नंबर पासिंग मार्क्स राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी छिंदवाड़ा ने रखा हुआ है। इसके जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को मैं आपको आंसर्स के साथ बताऊंगा। और इसके बाद सेक्शन बी में जो थ्योरिकल टाइप के क्वेश्चन और सेक्शन सी में जो बड़े क्वेश्चंस होते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। यहाँ पे देखना, सेक्शन ए में 9 ऑब्जेक्टिव पूछे गए थे, लेकिन अब जो है 2025-26 में 5 ऑब्जेक्टिव आपसे राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी पूछेगी, है ना। हालांकि हम सारे 9 के 9 ऑब्जेक्टिव देखेंगे और इसके बाद क्वेश्चंस को देखेंगे। हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब है, वो ज़्यादा पूछे या कम पूछे इससे मतलब नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिएगा, पूछा गया है मधुबनी पेंटिंग का उद्गम राज्य से है। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य से, है ना। हमने पूरी कोशिश की है कि आपको राइट आंसर बताए, ठीक है। फिर भी एक बार आप जरूर मैच कीजिएगा सारे क्वेश्चन को कि आंसर सही है कि नहीं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, पारंपरिक रूप से महेश्वरी वस्त्र हल्के रंगों के होते हैं। भाई इसमें बताना था सत्य और असत्य, तो राइट आंसर है यहाँ पे सत्य, ठीक है। सत्य है भाई ये, है ना। जो महेश्वरी वस्त्र है वो हल्के रंग के होते हैं। और आपको बता दें, आपके जो भी सब्जेक्ट हैं, मेजर, माइनर, इलेक्टिव, वोकेशनल, सारे प्रश्न पत्र, प्रीवियस ईयर पेपर और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इसी चैनल पे प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर पेपर इसी चैनल पर आपको मिल जाए, चाहे आप मध्य प्रदेश की किसी भी यूनिवर्सिटी से हो, ठीक है ना। पेपर ये राजा शंकर शाह यूनिवर्सिटी का है, लेकिन इंपॉर्टेंट सभी यूनिवर्सिटी के लिए, और आपकी जो भी यूनिवर्सिटी है उनके भी प्रीवियस ईयर पेपर इसी चैनल पे आपको मिलेंगे। क्वेश्चन देखिएगा, झाबुआ के भील मिट्टी से खालिस्तान बनाते हैं। तो ये बनाते हैं भाई बर्तन, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, चाय पीने के लिए प्रयुक्त मिट्टी के गिलास को खालिस्तान कहा जाता है। तो कुल्हड़ कहा जाता है, सभी को पता है, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। यहाँ पे 9 ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं, पर आपसे अभी जो है ना 5 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे। इंदौर खालिस्तान खिलौने बनाने के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिट्टी के खिलौने। नेक्स्ट, खालिस्तान बांस शिल्प के लिए प्रसिद्ध है। तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, शहडोल। मैं फिर से कह रहा हूँ, सारे क्वेश्चन को एक बार और जरूर चेक कीजिएगा क्या राइट होगा। हमने 100% कोशिश की है आपको सही आंसर बताने की। गोदना कई जातियों के बीच पहचान का मुख्य तरीका था क्या नहीं था, तो भाई था, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा सत्य। ओके। नेक्स्ट, टैटू पहनने का सबसे आम उद्देश्य कॉस्मेटिक है। राइट आंसर है सत्य। नेक्स्ट, भारत में मुख्य 4 प्रकार की मिट्टी है। तो भाई असत्य, 6 प्रकार की मिट्टी होती है। एक बार चेक जरूर कर लेना, 6 प्रकार की होती है, तो ये इसका जो होगा असत्य होगा, ठीक है ना। चलिएगा, तो ये हमने सारे ऑब्जेक्टिव देख चुके किस तरह से पूछे जा सकते हैं, आपने अच्छे से पढ़ भी लिया है। चलिए भाई, मज़ा आ रहा है तो एक बार जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, ताकि आपको सारी इन्फॉर्मेशन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर आपकी यूनिवर्सिटी के आपको मिल सके। अब हम सेक्शन बी देखेंगे, जो कि थ्योरिकल टाइप के क्वेश्चन होते हैं। ये क्वेश्चन 5 नंबर के पूछे जाएंगे आपके एग्जाम में, है ना। क्वेश्चन कितने भी पूछे जाएं इससे मतलब नहीं है, हमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से मतलब है। फिर हम सेक्शन सी देखेंगे जिसमें 10 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फिलहाल तो सेक्शन बी देखिए, जनजातीय चित्रों की विशेषताएं लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ के जाइएगा, तैयार करके जाइएगा अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं, माटी कला का वर्णन कीजिए। फिर पूछा गया है मध्य प्रदेश की बटीक कला का वर्णन कीजिए। जनजातीय स्त्रियां और पुरुष किस प्रकार के आभूषण पहनते हैं ये समझाना है। तो भाई पाँव में वो गिलट के जो गहने होते हैं वो थोड़ा सा आप अच्छे से बता दीजिएगा। ओके। नेक्स्ट है, जनजातीय कला का उद्भव और विकास का वर्णन कीजिए।
फिर पूछा है जनजाति हस्तशिल्पों का वर्णन कीजिए। तो ये 5-5 नंबर में पूछे जाते। अब देखिए जो 10 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा, यहाँ पे तो 12.5 नंबर का एक पूछा गया था और 2 करना था, पर अब जो है आपसे यहाँ पे 10-10 नंबर के 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो चलिए सेक्शन सी का देख लेते हैं। जनजाति कला पर एक निबंध, भाई पूरा निबंध पूछा गया यहाँ पे, और इस तरह से बड़े जो क्वेश्चन होते हैं वो जरूर पूछे जाएंगे। पढ़ के जाइएगा जनजाति के बारे में अच्छे से। पेपर मेशी कला पर एक निबंध लिखिए। देखिए निबंध ही निबंध पूछा जा रहा है। संक्षिप्त शब्दों में व्याख्या कीजिए। 10 नंबर का पूछा जाएगा, तो कोई 2 पूछा गया है ना। पढ़ के आपको तीनों जाना है, आपके एग्जाम तो हुए नहीं है, इसलिए कोई भी इसमें से पूछा जा सकता है। तो भाई हस्तकरघा वस्त्र विन्यास 5 नंबर में पूछेगा, आवासीय कला या आवास निर्माण 5 नंबर में पूछेगा, और धातु कला 5 नंबर में पूछेगा। मतलब कोई 2 करना है तो 10 नंबर का ये सेक्शन है, क्वेश्चन है पूरा। फिर पूछा है चित्रांकन भित्ति चित्रण धार्मिक चित्रांकन पर एक निबंध लिखिए। तो इनके बारे में बता दीजिएगा। तो ये जो था हमने पूरा वोकेशनल पेपर देखा हैंडीक्राफ्ट का। आपका सब्जेक्ट क्या है, मेजर माइनर इलेक्टिव वोकेशनल में ज़रूर बताइए कमेंट करके। आपके एग्जाम से पहले हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे और प्रोवाइड करवा रहे हैं। जिन भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से कर लो, क्योंकि फिर आपको जो है ना यहाँ पे इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अदरवाइज़ आपको बाद में इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाएगी, नोटिफिकेशन नहीं मिल पाएगा। जिनने भी सब्सक्राइब किया उनको सारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।